अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 12 को, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है हमारे पास है। आज हम इसके फर्दर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं 12.6 से लेके 12.10 तक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका 12.6 है हमारे पास है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हेन एन ऑप्टिशियंस टेस्टिंग रूम इज समाल, जबकि एक ऑप्टिशियन जो होता है वो क्या होता है, उसका टेस्टिंग रूम क्या हो, समाल हो, तो वो क्या कहता है कि ही यूजेस अ मिरर टू हेल्प हिम टेस्ट द आई साइट ऑफ हिज पेशेंट्स, यानी कि वो क्या करता है, एक प्लेन मिरर को यूज करता है पेशेंट की आई साइट को टेस्ट करने के लिए। एक्सप्लेन व्हाई, एक्सप्लेन करें कि ऐसा क्यों होता है। यानी कि जैसा कि हम गए हैं किसी ऑप्टिशियंस के पास तो देखें कि वहां पे एक बोर्ड लगा, सामने क्या होता है कि एक हमारे पास अगर उसका रूम समाल है तो सामने क्या लगा होता है, एक प्लेन मिरर लगा होता है। उसके थोड़ा सा हट के उसकी ऑपोजिट साइड पे क्या लगा होता है, एक बोर्ड लगा होता है जिसके ऊपर क्या होते हैं, वर्ड्स लिखे हुए होते हैं कुछ। अब ये क्या होता है कि जब पेशेंट जो होता है वो यहाँ पे बैठा हुआ होता है, कहता है कि इसको देखें और आप कि आप वर्ड पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। कहता है कि ऐसा क्यों होता है कि वो प्लेन मिरर को क्यों यूज करता है। अगर उसका रूम बड़ा होगा तो प्लेन मिरर को यूज नहीं करेगा, अगर वो रूम छोटा होगा ऑप्टिशियंस का तो वो क्या होगा, वो प्लेन मिरर को यूज करेगा। इसकी रीजन ये क्या है, इसकी रीजन ये है कि प्लेन मिरर क्या लगाने से उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे अब एक पेशेंट बैठा हुआ है तो यहां तक वो देखेगा तो कितना आ गया हमारे पास, हम लेट कर लेते हैं कि 12 फीट है हमारे पास, तो ये 12 फीट हो जाएगा। फिर यहां से ये जो इसका डिस्टेंस जो हो जाएगा डबल हो जाएगा, जो कि क्या होगा 12 फीट दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो ये इस तरह क्या होगा, ये डिस्टेंस डबल हो जाएगा तो वो पेशेंट से क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा कि इसको क्या है, कितनी इसकी आईसाइट का इफेक्ट हुआ है इसकी आईसाइट के ऊपर। इसी वजह से ये क्या आता है कि ऑप्टिशियंस क्या आता है, प्लेन मिरर को यूज करता है एक स्मॉल रूम के अंदर, ताकि वो क्या कर सके कि इसके टेस्ट कर सके कि इसकी डिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यही इसकी रीजन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12.7 है, हाउ डज द थिकनेस ऑफ लेंस इफेक्ट इट्स फोकल लेंथ। यानी कि जो हमारे पास 12.7 में क्या पूछा गया है कि इसकी थिकनेस इसकी फोकल लेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट करती है। यानी कि अगर हम लेंस की थिकनेस को इंक्रीज कर देंगे तो फोकल लेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा हमारे पास है। इसकी थिकनेस के ऊपर जब हम इंक्रीज कर देंगे, हमारे पास एक लेंस है एक स्मॉल थिकनेस वाला है हमारे पास है, उसकी फोकल लेंथ हमारे पास क्या बन रही है, एफ यहां पे बन रही है। जबकि हमारे पास एक क्या है, एक थिक लेंस है हमारे पास, उसकी थिकनेस भी क्या बन रही है, यहाँ पे एफ बन रही है। तो उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, समाल हो जाएगी, कम हो, यानी कि थिकनेस इंक्रीज करने से फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हम क्या क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर देंगे कि यहाँ पे हमारे पास इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ लेंस द फोकल लेंथ विल बी डिक्रीज क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। तो यही हम कहेंगे कि जब फोकल लेंथ हमारे पास क्या होगा, जब थिकनेस इंक्रीज होगी, थिकनेस बढ़ जाएगी हमारे लेंस की, तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। ये था हमारे पास 12.7 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12.8 है, अंडर व्हाट कंडीशंस विल अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। यानी कि कौन सी कंडीशन होगी कि जब एक कन्वर्जिंग लेंस होगा एक वर्चुअल इमेज बनेगा। तो इसमें ये क्या है कि हमारे पास आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि जब हमारे पास हम क्या रखते हैं कि जब हम किसको, एक ऑब्जेक्ट को उसकी फोकस पॉइंट के और साथ का क्या है उसके लेंस के दरमियान में उसको प्लेस करते हैं तो हमारे पास क्या बन रही है, एक वर्चुअल इमेज बन रही है, एक इरेक्ट एंड लार्ज इमेज बन रही है। उसकी निस्बत जाके हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है कि बड़ा होके मैग्नीफाई होके नजर आ रहा है। इसको आप एक अपने मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से भी आपको इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर एक मैग्नीफाइंग ग्लास है तो आप क्या करेंगे, उसको उसके फोकस पॉइंट के दरमियान में और लेंस के दरमियान में आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट देखेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट क्या होगा, बड़ा इरेक्ट नजर आएगा। तो जो इरेक्ट नजर आएगा इसकी रीजन क्या होगी कि ये हमारे पास कौन सी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। ये हम इसकी कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास क्या बनाएगा, एक वर्चुअल इमेज बनाएगा। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12.9 है, अंडर व्हाट कंडीशंस विल कन्वर्जिंग लेंस फ्रॉम अ रियल इमेज। कि कौन सी कंडीशन होगी कि एक कन्वर्जिंग लेंस होगा कि रियल इमेज बनाएगा एंड दैट इज सेम एज द साइज एज द ऑब्जेक्ट। ये और उसका जो इमेज होगी वो सेम होगी उसके साइज के इक्वल होगी। हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एक कन्वर्जिंग लेंस आ गया है हमारे पास। ये क्या है कि हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस आ गया है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका एक एफ है हमारे पास, फोकस पॉइंट एक हमारे पास क्या है 2f बन रहा है हमारे पास है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये f हो जाएगा और सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा
2f हो जाएगा हमारे पास है। अब क्या हुआ कि हमने क्या रख दिया कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर दिया है, तो ये इमेज यहाँ पे हमारे पास आकर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगी, दूसरी रे एक जो सेंटर से गुजरेगी तो यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो हमारे पास कहाँ बन रहा है, पॉइंट 2f पे हमारे पास क्या हो रही है, दोनों लाइंस कन्वर्ज हो रही हैं। इस पॉइंट पे आके हमारे पास क्या हो जाएंगी कि दो कन्वर्ज हो जाएंगी। हमारे पास इमेज क्या होगी, इसमें इमेज रियल होगी हमारे पास। कौन सी इमेज होगी, फर्स्ट पॉइंट में रियल होगी हमारे पास। और हमारे पास इमेज कहां पे बन रही है, इमेज बन रही है हमारे पास एट 2f पे इमेज बन रही है हमारे पास है। साथ उसका साइज क्या होगा, सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज कौन सा होगा, सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि अगर हम इससे हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें, 2f पे रखेंगे तो हमारे पास इमेज क्या बनेगी, रियल बनेगी और उसी साइज की होगी जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा। किसमें, एक कन्वर्जिंग लेंस में। ये हमारा होगा इसका एक आंसर हो जाएगा 12.9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाई डू वी यूज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विद लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। यानी कि हम एक टेलीस्कोप को देखें अगर तो क्या होगा, उसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है यानी कि जो दूसरी तरफ एंड का होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, वो क्या होता है, एक लार्ज होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है, एक टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप है। अब यहाँ पे जो लेंस होगा हमारे पास, ये हमारे पास लेंस कौन सा होगा, ये हमारे पास आई वाला लेंस होगा हमारे पास। और ये वाला हमारे पास कौन सा लेंस होगा, ये एक टेलीस्कोप के ऊपर एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। ये कौन सा लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस आ गया हमारे पास। और ये कौन सा आ गया, आई के ऑब्जेक्ट यहाँ पे जिससे हम ऑब्जर्व करें। कहता है कि ये जो आई लेंस है हमारे पास यानी कि ऑब्जर्विंग लेंस है हमारे पास, उसकी निस्बत ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या होता है हमारे पास, वो लार्ज होता है। ये वाला स्मॉल है एंड ये वाला लार्ज है। इसकी रीजन क्या है, यहाँ पे हम इसलिए एक यहाँ पे क्या यूज करें, कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल करें। यहाँ पे हम इसलिए कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है टेलीस्कोप के अंदर, वो क्या होता है कि वो बहुत ही ज्यादा दूर होता है, यानी कि 2f से फार होता है, यानी कि बहुत ज्यादा दूर होता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि ये जो हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, मैक्सिमम लाइट को ये क्या कर सके, कन्वर्ज कर सके अपने अंदर। तो इसी वजह से हम ये करते हैं, इसको इस ऑब्जेक्टिव लेंस को क्या कर रखते हैं, लार्ज रखते हैं, यानी कि मैक्सिमम लाइट को क्या कर सके, कन्वर्ज कर सके। तो इसी वजह से हमारे पास जो एक टेलीस्कोप का कन्वर्जिंग लेंस होता है वो लार्ज होता है। हम क्या आंसर देंगे, we use refracting telescope with large objective lens because we have to converge large number of rays of light, so we use a large objective lens। हम क्या करते हैं कि लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, लार्ज होता है। आई होप आपको आज की लेक्चर समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।